Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about calculate electric field due to electric dipole. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश की. देयर आर थ्री टाइप्स. नंबर वन, एंड ऑन पोजीशन, जिसमें एक डाइपोल हम लेते हैं और इस डाइपोल को लेकर हमने उस पॉइंट को यहाँ मान लिया. लेट अस से दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के एक्सेस पर है. तो यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इसको हम बोल रहे हैं एंड ऑन पोजीशन. दूसरी क्या सिचुएशन थी कि ये जो डाइपोल है वो पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया है इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नरक्षीय स्थिति. तो नरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने इस डाइपोल के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया. अब हम इस डाइपोल की जनरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. हम ये कहते हैं कि अगर पॉइंट यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, यहाँ है कुछ होगा. दोनों सिचुएशन में हमने निकाला. बट अगर ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो किसी भी लोकेशन पर, एक जनरल लोकेशन पर है, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस प्रकार कैलकुलेट कर पाएंगे. तो उसके लिए हमको एक डेरिवेशन करना है. तो उस डेरिवेशन को हम देखते हैं. ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट सेपरेशन 2a. ओके, दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल. तो ये हमारे पास एक द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी वेक्टर. इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक, ओके. अब हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट लिया है, वो पॉइंट यहां पर है, मान लीजिए एम पॉइंट है. इस एम पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है. दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश है, ओपी ओएम एक पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर. ठीक है, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ओएम वेक्टर. दिस इज अ पोजीशन वेक्टर. ये पोजीशन बता रहा है कि हमको इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पर जो हमको इंटेंसिटी निकालनी है उसकी पोजीशन है. ठीक है, सिंपल भाषा में आप ये कह दीजिए कि हमको आर डिस्टेंस पर, ओ एम इक्वल टू आर डिस्टेंस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ओके. ये जो डिस्टेंस है, ये जो डाइपोल है, इस डिस्टेंस यानी कि पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल थीटा है. ठीक, ये एंगल जो थीटा है, ये जो डाइपोल है इस पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इस डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं. यहां एंगल होता है, वहां तो आता है P cos थीटा. ये डाइपोल का एक कंपोनेंट बना, एक घटक बना P cos थीटा, जिस डायरेक्शन में एंगल होता है. और जिस डायरेक्शन में एंगल नहीं होता है उसके लिए एक लाइन खींची. इस डायरेक्शन में एंगल नहीं होता है उस जगह हम लोगों ने क्या माना है, P sin थीटा. ठीक है, ओके. क्योंकि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट भी एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. दिस एंगल ऑल्सो 90 डिग्री. ओके, तो P sin थीटा और P cos थीटा आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री है. ठीक है, फिर से P वेक्टर के दो कंपोनेंट हमने बनाए, दो घटक हमने बनाए. यहाँ एंगल है, वहाँ P cos थीटा लेना है. यहाँ कोई एंगल नहीं है, वहाँ क्या लेना है, P sin थीटा लेना है. ठीक है, अब हमको केवल इनको ही देखना है, P cos थीटा, P sin थीटा, क्योंकि इस P वेक्टर का जो इफेक्ट है वो हमने दो डायरेक्शन में निकाल लिया. एक इस डायरेक्शन में निकाल दिया, ये जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अलोंग है. ये P cos थीटा किसके अलोंग है, आर वेक्टर के अलोंग है, ये वाला कंपोनेंट. ठीक है, तो इस कंपोनेंट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट M पर. सिमिलरली ये वाला जो कंपोनेंट है P sin थीटा, ये कैसा है, आर वेक्टर के 90 डिग्री है. ठीक है, तो इस P sin थीटा के कारण भी यहां पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है, तो अभी जो हमने समझा है उसको थोड़ा हम लिख लेते हैं. राइट, M इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस R. तो M पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर लिया है, R, सच दैट R मेक्स एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर. तो ये जो R वेक्टर है वो डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा. ठीक,
अब हम लोगों ने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में, इस पी वेक्टर को जो एंगल बना रहा है उसको रिजॉल्व कर दिया, दो कंपोनेंट में या दो डायरेक्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, एक डायरेक्शन कौन सी है, जो आर वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये वाली। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बना था हमारा, पी कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया अलोंग आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट क्या है, पी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट हमारा आर वेक्टर के 90 डिग्री बना है, ये हमारा पी साइन थीटा है और आर वेक्टर के 90 डिग्री पर है। तो दिस इज अ नॉर्मल टू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के लंबवत घटक कौन सा है, पी साइन थीटा। ठीक है, तो पी साइन थीटा आर वेक्टर का लंबवत घटक है, पी कॉस थीटा आर वेक्टर की दिशा में घटक है। तो ये दो कंपोनेंट है। ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों सिचुएशन में इन दोनों कंपोनेंट के कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और ये तो बहुत आसान है। किस तरह से आसान है, इधर देखिए, ये जो कंपोनेंट बने हैं पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, ये बनाए तो डाइपोल नहीं है, और डाइपोल के कारण दो सिचुएशन में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। एक कौन सी सिचुएशन में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में यहां एंड ऑन पोजीशन में, जिसमें डाइपोल की ही डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक दूसरी सिचुएशन क्या थी, जिसमें ये डाइपोल है और पॉइंट यहां है, इसको क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल 90 डिग्री पर रहता है, एंड ऑन पोजीशन में डाइपोल अलोंग रहता है, इसी डायरेक्शन में रहता है, पॉइंट की डायरेक्शन में। तो अब ये कंपोनेंट भी एंड ऑन पोजीशन और ब्रोड साइड पोजीशन की तरह वर्क करेंगे, यानी कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तरह वर्क करेंगे। किस प्रकार वर्क करेंगे, अगर ये जो डाइपोल का एक जो कंपोनेंट है पी कॉस थीटा की ही दिशा में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलना है, एंड ऑन पोजीशन, यानी कि अच्छी स्थिति बोलना है। और इस कंपोनेंट के लंबवत अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति बोलेंगे, ब्रोड साइड पोजीशन। तो देखिए, ये आर वेक्टर के लंबवत है, तो ये वाला कंपोनेंट निरक्षीय स्थिति में हमको पॉइंट एम पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करके देगा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, तो इस कंपोनेंट के कारण हम इसकी अच्छी स्थिति में क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और दोनों के फॉर्मूले हमको पता है, अच्छी स्थिति में भी फॉर्मूला पता है और निरक्षीय स्थिति में भी पता है। तो ठीक है, तो देखिए, एम इज ऑन एक्सल लाइन ऑफ पी कॉस थीटा। तो एम जो है वो किस लाइन के अलोंग आ रहा है, पी कॉस थीटा के अलोंग आ रहा है। ठीक है, पी कॉस थीटा की डायरेक्शन में आ रहा है ये वाला कंपोनेंट, पी कॉस थीटा आर वेक्टर की दिशा में। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अच्छी स्थिति में, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण। तो अब इस P के स्थान पर हमको केवल क्या रखना है, P cos थीटा रखना है, क्योंकि P cos थीटा ही आर वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसलिए हमको P cos थीटा इसके स्थान पर रख देना है। तो वही काम हम लोगों ने किया है, ये फॉर्मूला का यूज किया, इंटेंसिटी हमने निकाली, किसके कारण निकालना है, P cos थीटा के कारण। तो ये फॉर्मूले में P के स्थान पर क्या आ गया, P cos थीटा, और बाकी सब तो वही है। ठीक है, ओके। इसी तरह से P sin थीटा जो है, P sin थीटा जो है वो आर वेक्टर के कैसा है, 90 डिग्री पर है। और अगर वो 90 डिग्री पर है तो हमको निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब P के स्थान पर क्या लेना है, P sin थीटा लेना है। क्यों ले रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री पर ये पॉइंट है M, ओके, और इस वाले कंपोनेंट के डायरेक्शन में है, इसलिए अच्छी स्थिति वाला फॉर्मूला लगाया। इस सिचुएशन में लंबवत है, इसलिए निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगाया, और यहां पर P दिख रहा था, वहां पर कंपोनेंट लिख दिए, सिंपल। ठीक, इसके बाद तो P cos थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अच्छी स्थिति में, P sin थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अच्छी स्थिति में। तो अब इस पॉइंट पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका होता है, हमको ये फॉर्मूला पता है,
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यहाँ पर एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू तो कितनी है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे। E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। cos 90 कितना होता है राइट 0, तो ये वाला पार्ट पूरा कितना हो गया 0। तो अब हमारा फॉर्मूला कितना बना, इधर देखिए ER इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है ओके। ये हमारा फॉर्मूला इतना बना। अब केवल अपन को E1 और E2 के बाद यहाँ रख देने हैं। E1 की वैल्यू वो दी है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, पावर कितनी है स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू कितनी दी है p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू स्क्वायर, ठीक। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए इधर किस तरह से करेंगे, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और दोनों पे स्क्वायर लगाए तो इसको रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट से हमने बाहर निकाल दिया, तो 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ओके। अंडर रूट में कितना बचा, देखिए 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, p ये तो भारी आ गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसको देखिए p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ओके। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरह से सोचिए, देखिए यहाँ कितने cos थीटा है 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलते हैं 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कितना आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल लोकेशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, किसी भी जनरल लोकेशन में किसी भी बिंदु पर कहीं भी रखा हो, चाहे अच्छी स्थिति में रखा हो, निरक्षी में रखा हो, चाहे किसी भी बिंदु पर रखा हो, हम इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो याद रखिए वो फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो इधर ध्यान दीजिए, स्टॉप करिए, इधर देखिए p cos थीटा r वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी कि अच्छी स्थिति में है। और अच्छी स्थिति में डायरेक्शन क्या होती है, जो डाइपोल की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसी डायरेक्शन में मैंने एक वेक्टर बना लिया E1 वेक्टर, ठीक है E1 वेक्टर, क्योंकि आपने पिछली क्लास में एंड ऑन पोजीशन पढ़ा था, तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन में होती है, और ये जो कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है, तो आंसर ये जो कंपोनेंट है वो डाइपोल का कंपोनेंट है और उसकी डायरेक्शन r की डायरेक्शन में है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में ही होगी, ठीक। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है यानी कि ये वाला जो डाइपोल है p साइन थीटा, ये कौन सी पोजीशन में है, तो आंसर है ये निरक्ष स्थिति में, ब्रॉड साइड पोजीशन में। तो ब्रॉड साइड पोजीशन में हमेशा डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट टू दी डाइपोल। तो अगर डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, राइट। तो मैंने इसको ऐसे बनाया क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस पिछली क्लास में कर चुके हैं, एंड ऑन पोजीशन के लिए भी
और ब्रोड साइड पोजीशन के लिए भी। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर जो हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट किया है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका क्या है, इस डायरेक्शन के समांतर यानी कि इस डायरेक्शन के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे समांतर, तो हमको एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। और पैरेललोग्राम में ये पॉइंट से ये पॉइंट हम मिलाएंगे, इसको हम बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण। तो ये जो विकर्ण होता है पैरेललोग्राम में, ये बनने वाला जो विकर्ण होता है, ये हमको क्या देता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। यो अभी हमने कैलकुलेट की है, तो ये हमको क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन अगर हम निकालना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन ये आर वेक्टर से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है। तो हम इसकी डायरेक्शन किस तरह से निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने ये ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, टेन अल्फा, टेंजेंट। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये E2 है तो ये भी E2 होगा, ये E1 है तो ये भी क्या होगा, E1 होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, ये टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो E2 अपॉन E1, राइट। तो E2 की वैल्यू हम लोगों को पता है, कहाँ है, दिस P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, राइट। और E1 की वैल्यू हमको पता है 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। देखिए P से P कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। और इधर क्या चल रहा है, टेन अल्फा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और यहाँ से अगर अपन अल्फा निकालेंगे तो टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। तो ये तो आगे हमारी डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में यदि हमको थीटा की वैल्यू पता है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, डायरेक्शन का, ठीक है, ओके। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ देखिए जनरल लोकेशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया हमारे सामने, ठीक है। यानी कि विद्युत दुर्योग की किसी भी स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहली लोकेशन देखिए, यदि थीटा की वैल्यू हमने कितनी रखी है, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 डिग्री। देन तो इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 का हमने रूट कर लिया, तो 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस फॉर्मूले को आप पहचानते हो, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जबकि बिंदु कौन सी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, यानी कि एंड ऑन पोजीशन में। तो आप देख रहे हैं ये कितना वंडरफुल फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या बना लिया, अच्छी स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया एंड ऑन पोजीशन में। इसी तरह से नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, थीटा की वैल्यू अगर हमने कितनी रख दी है, 90 डिग्री। देन अब हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो ये पार्ट कितना हो गया, इतना पार्ट 0 हो गया। 1 का रूट 1 ही होता है, तो हमको मिलने वाला है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये जो फॉर्मूला है वो कौन सी स्थिति में होता है, निरक्षीय स्थिति में होता है, यानी कि ब्रॉड साइड पोजीशन में। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे वो एक्सल पोजीशन में हो, चाहे ब्रॉड साइड पोजीशन में हो, या किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और देखिए, ये हमारे पास डाइपोल है, ठीक, जिसके चार्जेस -q और +q है, ठीक है, ओके। अब इसमें मैं जो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वो इस तरह से है
कि यदि हम पॉइंट यहाँ लेते हैं, एम पॉइंट हमने यहाँ लिया, तो ये इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली थी। हाँ, हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो इस डाइपोल की कौन सी स्थिति में होती है? एक्सल पोजीशन में होती है। ठीक है, एक्सल में। ओके, अगर ये पॉइंट को हम यहां लेते तो ये डाइपोल की कौन सी पोजीशन होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। ओके, अब बात सुनिए, ये जो पॉइंट यहां पर है कौन सी पोजीशन में? एक्सल पोजीशन में। यहां पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव? तो आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? नेगेटिव टू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक, ओके, डन। अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले लेता हूं, ओके, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो आंसर है, अब ये वाला पॉइंट किसके नजदीक आ गया? माइनस क्यू के नजदीक आ गया। ठीक, लेकिन प्लस क्यू से तो दूर हो गया ना, तो माइनस क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। अगर हमने यहां पर यूनिट चार्ज लिया है तो माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। ठीक, लेकिन फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा? तो आंसर है माइनस क्यू के नजदीक है, नजदीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इक्वल टू ई। इसका आर कम होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? ज्यादा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ज्यादा, इसके कारण इस डायरेक्शन में कम। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में निकलेगा? इसी डायरेक्शन में निकलेगा। तो याद रखिए, चाहे पॉइंट इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही आनी है। ओके, ठीक। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आती है? ऐसी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है डाइपोल की। अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को हम यहां ले गए तो हम क्या देखते हैं? इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। इस पॉइंट को हम यहां ले गए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। इस पॉइंट को यहां ले गए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। और जैसे ही इस पॉइंट को हम यहां लेकर आते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? तो आंसर है आपको पता है, ऐसे हो जाएगी। वेरी गुड, राइट। ठीक है, और अब इस पॉइंट को यहां लेकर आते हैं तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी। इस पॉइंट को यहां लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं? ये हमको लाइक दिस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहां पर भी बात करें, अगर हम यहां पर पॉइंट लेते हैं तो ये डाइपोल की डायरेक्शन है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अल्टीमेटली इधर से भी जो लाइन जाएगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक लाइन आप देख रहे हैं किस प्रकार बनती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों बन रही है? क्योंकि अभी अपन ने प्रूव कर दिया, एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। फिर हम जैसे जैसे पॉइंट को इधर लेते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाता है हर लोकेशन पर, और जैसे ही वो पॉइंट ब्रोड साइड पोजीशन में पहुंचता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। और फिर हम यहां पॉइंट रखते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, यहां है, यहां है। ठीक है, तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से बनती है। इलेक्ट्रिक लाइन की पिक्चर ये इस तरह से। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से क्यों बनी। ठीक है, ओके। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टॉर्क। ठीक है।